क्या पहले आपकी बाइक का माइलेज बढ़िया था पर अब घट गया है? फ्यूल इंजेक्शन बाइक्स का माइलेज सेंसर के डेटा से ECU तय करता है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप ECU को खुद से माइलेज के लिए बेहतर बना सकते हैं। ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इसको इंजन कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है। यह आपकी राइडिंग स्टाइल, सेंसर रीडिंग, इंजन की कंडीशन और RPM के हिसाब से फ्यूल की सप्लाई के लिए फ्यूल इंजेक्शन को कमांड देता है। अगर डेटा गड़बड़ होगा और तेज थ्रोटल पर बाइक चलाएंगे, खराब फ्यूल, एयर फिल्टर का चौक होना या खराब होना, तो ECU ये समझ नहीं पाएगा कि फ्यूल की सप्लाई कैसे देनी है, जिससे माइलेज पर असर पड़ता है। आप खुद से ही ECU को सिखा सकते हैं कि माइलेज मोड में कैसे चलना है। इसके लिए बिना सर्विस सेंटर जाए आप खुद ECU को रीसेट कर सकते हैं यदि ECU गलत डेटा रीड कर रहा है तो। सबसे पहले बाइक की इग्निशन की को ऑन करें, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं करना है और 10 सेकंड तक की को ऑन करके छोड़ दें। ECU की प्राइमिंग का प्रोसेस इससे हो जाएगा। अब इंजन स्टार्ट करें और 2 मिनट तक आइडल पर यानी बिना थ्रोटल मोड़े या बिना एक्सेलरेशन के चलने दें। फिर 2-3 किलोमीटर धीरे धीरे चलाएं। ओवर स्पीड पर बाइक को नहीं चलाना है। 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के अंदर ही बाइक को चलाना है। इससे ECU नए सिरे से सभी सेंसर डेटा रीड कर लेगा। थ्रोटल, ऑक्सीजन और मैप सेंसर से नई प्रोफाइल बनाएगा और फ्यूल डिलीवरी उसी हिसाब से कंट्रोल करेगा और सही रफ्तार पर बाइक चलाना। ECU को इन सेंसर्स की मदद से यह बताता है कि आपकी बाइक चलाने की ज़रूरत कैसी है। अगर बाइक ज़्यादा स्पीड पर चलाएंगे तो ECU फ्यूल की सप्लाई भी उसी हिसाब से करेगा। इसलिए सही माइलेज के लिए इको मोड पर बाइक को चलाएं और सही आइडल RPM माइलेज का आधार होता है। कुछ बाइक्स में आइडल स्क्रू होता है, इससे आप खुद से RPM को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1100 से लेकर 1300 के बीच RPM की रेंज होनी चाहिए। अगर ज़्यादा RPM पर बाइक का इंजन आइडल होगा तो बाइक पेट्रोल पी रही होगी और RPM ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, इससे इंजन झटके देने लगेगा। ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट इंजन का दिमाग होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ECU आपकी राइडिंग से आदतें सीखता है और उसी हिसाब से फ्यूल डिलीवरी तय करता है। अगर आप 3-4 दिनों तक बाइक स्मूथ चलाएंगे, RPM रहेगा 3000 से 4000 के बीच जब आप बाइक चला रहे होंगे और गियर समय से बदलेंगे, कोई हार्ड ब्रेक या झटका नहीं देंगे, इंजन को ठंडा होने के बाद ही तेज चलाएंगे, क्लच को बेवजह दबाकर नहीं चलाएंगे। इन 3 से 4 दिनों में ECU को समझ आ जाएगा कि बाइक के इंजन को किस तरह से फ्यूल देना है और इसी हिसाब से ECU अपने आप को सेट कर लेगा और आपकी बाइक का माइलेज भी ठीक ठाक हो जाएगा। ये तो थी खुद से आप माइलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर कभी कभी किसी सेंसर के खराब होने या इंजन के पार्ट्स जैसे सिलेंडर, पिस्टन, हेड, वाल्व खराब हो जाने से भी माइलेज कम हो जाता है। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में 4 मेन सेंसर होते हैं। पहला TPS यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ये बताता है कि आपने कितना एक्सेलरेट किया हुआ है। इसके खराब होने से ECU को गलत डेटा जाता है। दूसरा है मैप यानी मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। इससे ECU को समझ में आता है कि इंजन में कितनी हवा खींची जा रही है। ये खराब या गंदा हो जाने पर ECU फ्यूल की सप्लाई के लिए सही से समझ नहीं पाता और माइलेज में फ़र्क आ जाता है। तीसरा है ऑक्सीजन सेंसर। ये एग्जॉस्ट में बचे हुए फ्यूल की रिपोर्ट देता है। ये खराब हो जाए तो ECU फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देता है। चौथा है IAT सेंसर यानी इनटेक एयर टेम्परेचर। ये हवा की गर्मी से फ्यूल की मात्रा को तय करता है। और भी कुछ सेंसर होते हैं जैसे क्रैंक पोजीशन सेंसर वगैरह वगैरह, पर ये 4 सेंसर मेन रोल निभाते हैं माइलेज के लिए। अगर खुद से आप माइलेज को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आपको सर्विस सेंटर जाकर बाइक दिखानी चाहिए। लोकल मैकेनिक के यहाँ लोकल स्कैनर से ECU मैप या छेड़छाड़ ना कराएं। फ्यूल टैंक हमेशा आधा से ज़्यादा भरकर रखें। हर बार एक ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराएं। बैटरी को चेक करवाएं। अगर बैटरी कमज़ोर होगी तो ECU सही वोल्टेज पर काम नहीं करेगा। फ्यूल इंजेक्टर पर कभी भी ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। फ्यूल इंजेक्टर की सफाई बीच बीच में करवाते रहिए। गंदा या खराब एयर फिल्टर और घिसा हुआ स्पार्क प्लग भी माइलेज डाउन का कारण होता है। अगर एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम हो तो इसे नया लगवाएं। हर 5000 किलोमीटर में थ्रोटल बॉडी और सभी सेंसर्स की सफाई जरूर करवाएं। इस तरह आप अपनी बाइक को एक अच्छा माइलेज देने के लिए तैयार कर सकते हैं।
आजकल बाइक स्मार्ट हो चुकी है, आपको भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ बाइक ही नहीं चलानी, ECU को भी ट्रेन करना है। आपकी बाइक चलाने की आदतें भी माइलेज के कम या ज़्यादा होने का कारण बनती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट करके बताइए आपने अपनी F5 बाइक से अब तक सबसे ज़्यादा माइलेज कितना निकाला है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे BS6 और BS7 इंजन में ECU अपग्रेड और फ्यूल मैपिंग के बारे में। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।